हेलो एंड वेलकम बैक टू एके एजुकेशन ग्रुप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि 6th क्लास की, बिकॉज ज्योग्राफी की 6th क्लास कंप्लीट हो चुकी है और हम मोस्टली स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर हिस्ट्री क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आज हम जानने की कोशिश करेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ 6th क्लास हिस्ट्री। इसमें जानेंगे कि व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो इसमें हमारी क्वेश्चन है कि जो हिस्ट्री है हम उसे कैसे जान, वहाँ पर क्या होता था, किस तरीके से लोग रहते थे, कहाँ जाते थे, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो राइज होते हैं। तो इसी तरीके से एक लड़की है, वो राशिदा है। राशिदा न्यूज़पेपर को रीडिंग कर रही होती है और जब वो देखती है कि सडनली उसकी जो आइज़ हैं वो किस पर जाती है, 100 ईयर एगो की बात पर जाती है। तो वो सोचने लग जाती है कि ये कैसे हुआ होगा, ये कैसे, कौन सी घटना इस तरीके की है, इतने साल पहले की बात जो है वो आज हम पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपने इस तरीके से देखेंगे। तो आज मैं इसी से रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कल आपने क्या पढ़ा था, या जो मैंने अभी तक जो ज्योग्राफी की क्लास अपलोड की है तो उसमें से कितने बच्चों ने बहुत अच्छे से अटेंटिव होकर देखी। तो आप लोग जिसने भी अटेंटिव होकर देखी होगी तो वो आप मुझे फ़ौरन रिप्लाई कर देगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं अगर 100 ईयर की बात पूछूं आपसे तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर मैं 1 ईयर की बात पूछूं कि आपकी लाइफ में क्या हुआ था, या फिर आपसे बचपन से लेकर अभी तक की जो एज है इसमें आपका ऐसा कौन सा इंसिडेंट है, कौन सा ऐसा इवेंट है जो आपको अभी तक मेमोरी में है, तो आप बता सकते हैं वो इजीली। लेकिन अगर मैं 100 ईयर या थाउजेंड्स ऑफ ईयर या 10,000 ऑफ ईयर की बात पूछूं तो नहीं बता पाएंगे ना, क्योंकि आपको नहीं पता और आप सरप्राइज्ड होंगे इसके लिए कि हम कैसे बता सकते हैं। तो इसे जानने के लिए कि हम अपने हिस्ट्री को कैसे जानते हैं, हम अपने हिस्ट्री के एविडेंस को, फैक्ट को किस तरीके से कलेक्ट करते हैं, तो ये सारी जानेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में। तो आइए हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि वेयर डिड वी लिव, हम कहाँ रहते थे, मूवमेंट क्या हुआ करती थी लोगों की, एंड पीपल ट्रैवल क्यों करते थे, और लैंड्स क्यों चेंज करते थे, नेम्स ऑफ लैंड, लैंड का नेम, फाइंडिंग अबाउट द पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से हम अपने हिस्ट्री को, अभी तक पास्ट को जानने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरीके से हम फैक्ट को जान रहे हैं। डिफरेंट पार्ट्स, क्योंकि पास्ट जो है वो एक नहीं होता, बहुत सारे पास्ट है, जैसे कि मुगल एरा, एशियन एरा, उससे पहले का एरा, तो मतलब हर एक पास्ट जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। इस तरीके से हम डेट को जानेंगे। तो आइए हम इस चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर जानेंगे व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, अपने पास्ट को किस तरीके से जाने। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि पीपल क्या खाते थे, वहाँ के पीपल जो है वो क्या खाते थे, किस तरीके के कपड़े पहनते थे, वो किस तरीके के घर में रहते थे और किस तरीके से रहते थे वो, है ना। वी कैन फाइंड अबाउट द लिव्स ऑफ हंटर, किस तरीके से वो हंटिंग करते थे, वो जो फार्मर्स वगैरह हैं वो किस तरीके के एग्रीकल्चर कल्टीवेशन करते थे, मर्चेंट किस तरीके का व्यापार करते थे, है ना, क्राफ्ट पर्सन किस तरीके की कारीगरी करते थे। तो हम ये सारी जानेंगे और इसमें म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, इन सब के बारे में अच्छे से जानेंगे कि जो बच्चे हुआ करते थे वो किस तरीके का गेम प्ले करते थे और किस तरीके की स्टोरी वो सुना करते थे और सिंग और सॉन्ग को गाते थे। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं इसमें कि वेयर डिड पीपल लिव, किस तरीके से पीपल रहते थे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मोस्टली जो अभी तक एसेंट एरा से लेकर अभी तक अगर हम देखें तो मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो कहाँ गैदर करती है, वो कहाँ, बैंक, जितने भी रिवर्स हैं उनके बैंक के किनारे पर वहाँ पर गैदरिंग करती है और वहाँ पर लोग एक अपने अपने घर मतलब रहते हैं। और क्योंकि वो जो लैंड है रिवर्स के साथ, तो एक तो वो जो सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, ठीक है, जिसमें हम इजीली क्या कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं, है ना, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, या फिर हम यहाँ पर कल्टीवेशन आराम से कर सकते हैं। तो हमारे पास जो स्किल है वो हम दिखा सकते हैं, या फिर ड्रिंकिंग वाटर की भी सप्लाई बहुत अच्छी होती है, तो ये इसलिए भी बेनिफिट इसका है। मोस्टली यहाँ पर जो है वुमेन्स जो है वो क्या करती थी कि खेती बाड़ी करती थी। अगर हम यहाँ पर देखें सुलेमानिया और किरदार हिल जो है ये कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट साइड में। अब आपको नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट ये सारा
समझ में, डायरेक्शन समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने मैप में आपको बहुत अच्छे से कराई है। अगर जिसको नहीं क्लियर है, एक बार वो ज्योग्राफी की वीडियो ज़रूर देखें ताकि मैप की क्लियरिटी हो सके, इसलिए मैंने वहाँ पर स्किप किया था मैप। ठीक है, और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एरिया है वहाँ पर वुमेन जो है, मैन जो है वो क्रॉप की खेती, क्रॉप को उगाया करते थे, और मोस्टली जो वीट एंड बार्ले की कल्टीवेशन करते थे 800 ईयर एगो, बहुत पहले की बात है। अगर हम रेयरिंग एनिमल्स की बात करें तो वहाँ पर क्या होता था, शिप, गोट एंड कैटल जो है वहाँ पर मतलब वो आप पालतू पालते थे लोग, और कहाँ पर रहते थे वो विलेजेस में, मोस्टली विलेजेस में लोग रहते थे। अगर हम लोकेशन की बात करें तो गारो खासी जो हिल, जैंतिया हिल है वो, उसमें विंध्याचल जो सेंट्रल इंडिया है, इस तरीके से ये यहाँ लोग बसते थे। जैसे कि यहाँ आप देखो गारो खासी हिल्स जो है, और यहाँ पर इसमें देखो ये अगर हम वेस्टर्न साइड जाएँ, पाकिस्तान के वेस्टर्न साइड में, ये पाकिस्तान के अंदर शायद मिलेगा आपको, ये किरदार और सुलेमानी जो हिल हैं ये यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ पीपल जो रहते थे। अब विंध्याचल रिवर को देखा, ये हमारा कहाँ है, सेंटर ऑफ इंडिया में, ये मैंने ज्योग्राफी में भी बताया था। ठीक है, यहाँ से कौन सी रिवर निकल रही है, नर्मदा तापी जो है, ये रिवर जो है यहाँ से होकर गुजर रही है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ हमें कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर हमें देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा है। अगर हम राइस की बात करें तो यहाँ पर राइस ग्रो हो रही है, जैसे कि विद्यान रिवर में है ना। और अगर हमें जैसे वीट की बात करें तो वीट हमें कहाँ पर मिलता है, एमपी में बेस्ट मिलता है ना वर्ल्ड का, तो इंडिया का। तो फिर इस तरीके से हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ ट्रांसर रिवर की बात करें तो हमने जैसे कि यहाँ पर इस वाले मैप में देखिए दोबारा कि ये जो 5 रिवर्स है, जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, जो 5 रिवर है, ये ट्रिब्यूटरीज किसकी है, इंडस रिवर की है। तो इन इंडस रिवर को हम क्या करते हैं, यहाँ पर मोस्टली पीपल क्या करते थे, यहाँ पर वो रहते थे। और जो अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम, कितना टाइम हो गया, 4700 ईयर एगो की बात है, जिसमें यहाँ पर सिटीज़ डेवलप हो गई थी। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर 2500 की बात करें पहले की, तो यहाँ पर बैंक ऑफ जो गंगा है इसकी ट्रिब्यूटरीज सोम, ये यहाँ पर भी सिटीज़ डेवलप हो चुकी थी, सिटीज़ हो गई। ठीक है, अगर हम यहाँ पर गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज साउथर्न साइड से जा रही है वो कौन सी है, सोन है। अगर हम एशियंट टाइम की बात करें तो तेज साउथ ऑफ गंगा को हम क्या बोलते थे, गंगा को हम मेघना बोलते थे, मगधा, बिकॉज ये जो यहाँ के बिहार के जो राजा हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे, और जो ये किंगडम है अपने किंगडम को ये स्प्रेड करना चाहते थे, मतलब बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, इसलिए पीपल जो है वो ट्रेवल करते थे वन प्लेस टू प्लेस। अगर हम जाएं एक प्लेस से दूसरी प्लेस, क्योंकि अगर हम देखें, अगर कुछ लोग हिल पर रह रहे हैं, माउंटेन पर रह रहे हैं, या फिर डेजर्ट की साइड में रह रहे हैं, तो वहाँ पर उन्हें अपनी लाइफ को सर्वाइव करने में एक पॉइंट ऑफ टाइम पर डिफ़िकल्टी फील होती थी। तो या फिर नेचुरल अगर डिजास्टर आ जाए तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं कि जो मैन वुमेन या पीपल हैं उन्हें ट्रेवल करने के लिए मजबूर कर देते हैं। अगर हम अभी भी रिलेवेंट देखें, जो अभी 2020 में ही कितने सारे डिजास्टर आ रखे हैं, कोविड-19 एक डिजास्टर है ना, क्योंकि और अगर हम दूसरा देखें तो यहाँ पर अगर हम बाढ़ देखें, बाढ़ जो है, फ्लड्स है, साइक्लोन है, या फिर अर्थक्वेक है, तो कितने देखने को मिले हैं। तो ये भी एक नेचुरल डिजास्टर है, बट अगर हैवी बहुत ज़्यादा अगर हैवी क्वांटिटी में आ जाए तो ये फिर लाइफ को ख़त्म भी कर सकते हैं। तो इसलिए ट्रैवल करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज। अब आप आज के टाइम में क्यों ट्रैवल करते हैं, आज के ट्रैवल में भी आपको समझ में आ गया होगा कि आज के टाइम में एक तो लोग अपनी जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं, एजुकेशन के लिए जाते हैं, है ना। और दूसरा कि अगर उसे किसी माउंटेन वगैरह में डिफ़िकल्टी है तो वो कहीं दूसरी जगह बस जाता है। अगर हमारा इंडिया को देखो तो इंडिया में कहीं पर भी हम जाकर प्रॉपर्टी को परचेज़ कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, या फिर अपना
कहीं पर भी अपनी ओवरऑल इंडिया में कहीं पर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, तो हमें जहाँ सूटेबल लगता है हम वहाँ चले जाते हैं अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए, अपने किसी भी पर्पज़ को पूरा करने के लिए। कई बार लोग इसलिए भी ट्रैवल करते थे क्योंकि जो रिलीजियस है उसको बढ़ाने के लिए, उसे स्प्रेड करने के लिए क्या करते थे, वो एक दूसरे लोगों से कनेक्टेड होते थे और अपने जो रिलीजियस है उसकी नॉलेज उन्हें फॉरवर्ड करते थे। ठीक है, उनका ये भी होता था पर्पस। लेकिन आज के टाइम में पर्पस ही चेंज है। आप देख सकते हैं आज का टाइम, आज से और पास्ट के टाइम से जो है वो बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से चेंजेस आए हैं। ठीक है, ड्रास्टिकली चेंज आ रखा है। अगर हम नेम ऑफ लैंड की बात करें तो हम अपनी ही कंट्री में देखेंगे कि जो हमारी कंट्री है उसके भी कितने नाम हैं। मुझे 3 नेम पता है, जैसे कि भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। तो इस तरीके से नाम को ये नाम किस तरीके से हमारी कंट्री में आया, ये भारत क्यों है, इंडिया को किस तरीके से हम बोलते हैं। तो जो हम यहाँ पर नाम को जानेंगे, द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम इंडस। ये इंडस रिवर जो है मैंने अभी दिखाई थी वेस्टर्न साइड में है, और जो 5 जो ट्रिब्यूटरीज रिवर्स हैं उसकी, इंडस की, तो वहाँ से होकर वहाँ पर जो लोग रहते थे, वहाँ पर जो रिवर्स के अराउंड रहते थे, उन लोगों को क्या बोलते थे, इंदूज बोलते थे। इंदूज से धीरे धीरे क्या करने लगे, इंदूज बोलने लगे। अब ईस्टर्न साइड में जो अगर हम ईस्टर्न साइड ऑफ जाएं तो वहाँ पर हमें गारो खासी रिवर्स दिखती है मिलने को। तो वहाँ पर हम उन्हें क्या बोलने लगे, हम उन्हें उस रिवर पर रहने वाले लोगों को क्या बोलने लगे कि इंडिया, क्या बोलने लगे, इंडिया। ठीक है, इंडो से हिंदुस्तान बन गया, हिंदुस्तान है ना। और अगर हम इससे जाएं, ईस्टर्न साइड में जाएं, तो यहाँ के लोगों को, रहने वाले लोगों को क्या बोलने लगे, इंडिया। एंड भारत तो जो भारत बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि मोस्टली जो पीपल है वो कहाँ रहती है, गाँव में रहती है, गाँव में बसती है। और दूसरा सेकेंड रीज़न क्या है कि जो ये नाम जो भारत है ये कहाँ पर मेंशन है, ये ऋग्वेदा के अंदर मेंशन है। ठीक है, जो कि संस्कृत लेटर्स का कंपोजिशन है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये जो है अबाउट, अगर हम डेट को जाएं तो 3500 ईयर एगो की बात है। हम अपने अगर हम यहाँ पर बात करें फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, हमारे पास्ट को किस तरीके से जानते हैं, मोस्टली किस तरीके से जानेंगे, या तो हम अपने एल्डर से कोई स्टोरी सुनते हैं, या फिर दूसरा अगर हम अपने बुक वगैरह पढ़ते हैं उससे पता चलता है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हम उससे भी पता चलता है, मोस्टली इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी पता चलती है। लेकिन जो हम अपने रिसर्च वगैरह मेथड करते हैं, आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे होता है, या फिर आर्कियोलॉजिकल जो खुदाई वगैरह करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ पर रिसर्च करते हैं एक पर्टिकुलर जगह पर, और वहाँ पर क्या करते हैं, अपनी कल्टीवेशन वहाँ के एरिया को थोड़ा खोदना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि वहाँ पर देखते हैं कि इस एरिया में क्या पास्ट हुआ करता था। जैसे कि अगर हम कहाँ जाएँ, वेस्टर्न साइड में जाएँ, तो वहाँ पर हमें हड़प्पा सभ्यता देखने को मिलती है। क्यों, कैसे पता चली कि वहाँ पर किस तरीके से लोग खाते थे, क्योंकि हमें वहाँ पर जब हमने डिगिंग की सॉइल को या फिर ज़मीन को, तो हमें वहाँ पर पता चला कि यहाँ पर तो लोग जो अंदर है ज़मीन के अंदर, तो वहाँ का हमें पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पूरा समझ में आ गया कि लोग किस तरीके से रहते थे, किस तरीके के बर्तन रखते थे, और किस तरीके की जो उनका रहने का घर था, रूम का जो साइड है वो पीछे की साइड ओपन होता था। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है ना ये। और वो मोस्टली जो है मनुस्क्रिप्ट में भी कुछ चीज़ें मेंशन हुए हैं, तो अगर हम वो बुक पढ़ेंगे तो हमें वहाँ से पूरी डिटेल पता चल जाएगी, इस तरीके से हिस्ट्री में ये हुआ है, ये इवेंट हुआ है। ठीक है, और हमें वहाँ से क्या पता चलता है कि मोनूमेंट से हमें बहुत सारे मोनूमेंट्स पता चलते हैं कि यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर हुआ करता था पहले, कितना डेवलप था, कितना अनडेवलप था, कौन सा एरिया था। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। फिर हमें ये भी पता चलता है कि कौन से इंसेक्ट हैं, एनिमल्स वगैरह के बारे में, कि उस टाइम पर थे, और जो एविडेंस है वो आज भी है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं अपने पास्ट से। अगर टेम्पल वगैरह की बात करें तो हम अपने टेम्पल को भी देखेंगे कि हमारा जो गुप्ता पीरियड है, तो हम उसमें जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि बहुत सारे टेम्पल्स हैं वहाँ पर। किस नॉर्दर्न इंडिया में एंड साउदर्न इंडिया में कितने जो टेम्पल्स हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगा।
जो साइंटिफिक है, पहले क्या करते थे लोग, आयुर्वेदिक चीज़ें, नेचुरोपैथी पर ज़्यादा ट्रस्ट करते थे और उसी के थ्रू अपना ट्रीटमेंट भी करते थे। लेकिन आजकल एलोपैथी चल गया है, तो ये बहुत ड्रास्टिकली चेंज है। तो इस चेंज को हम देख सकते हैं ना। और जो हमें अपनी हिस्ट्री से अभी भी पता चलता है कि आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है वो अभी भी अप्लाई होती है हमारे इंडिया में, जो बहुत सारे प्लांट्स वगैरह के थ्रू बनाई जाती है ना। बहुत सारी इंस्क्रिप्शन है, जैसे कि लिखावट जो है उसके थ्रू हम देखते हैं कि जो किस तरीके से जो कौन कौन सी लैंग्वेज थी। खरोष्टी एक प्राकृत लैंग्वेज है। खरोष्टी जो है वो ईस्ट, बाएं हाथ से दाएं हाथ से, बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर, दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर इस तरीके से लिखी जाती थी, है ना। तो इस तरीके से ये जो इतने सारे चेंजेस हैं, कुछ जो बहुत सारी इसके इंस्क्रिप्शन है, तो वो क्या है अभी तक हमें समझ में नहीं आती है, क्योंकि अभी तक उसका कोई एविडेंस हमें मिला नहीं है कि किस तरीके से उसे पढ़ा जाता है, उसके अल्फ़ाबेट्स वगैरह क्या कैसे होंगे। तो ये अभी हमें नहीं पता। तो इन सबको जानने के लिए भी हमें अपनी हिस्ट्री को देखना होता है ना। किस तरीके के ऑर्नामेंट्स हुआ करते थे, किस तरीके से पॉट्स वगैरह हुआ करते थे। अगर हम न्यूलिथिक या पैलियोलिथिक एज में जाएंगे तो उसके बाद से हमें क्या देखने को मिलेगा, किस तरीके से जो सबसे पहले किस तरीके के पॉट्स हमें देखने को मिले, क्या बार्टर सिस्टम था, मनी का एक्सचेंज किस तरीके से हुआ करता था, बार्टर सिस्टम्स के थ्रू, या फिर आज के टाइम में तो मनी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम ये क्या है शॉपिंग करते हैं। और पहले क्या करते थे, एक चीज़ के थ्रू दूसरी चीज़ हम एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे। तो इस तरीके से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, है ना। पेंटिंग्स वगैरह की किस तरीके से पेंटिंग हुआ करती थी, कल्टीवेशन किस तरीके से हुआ करता था, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। अगर हम देखें कि जो ओल्ड इंस्क्रिप्शन है, तो इस यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, इंस्क्रिप्ट डेट्स अबाउट द 2250 ईयर्स एगो वॉज फाउंड इन द कंधार, जो कि आज कहाँ पर है, कंधार, ये क्या है, अफगानिस्तान। इट वॉज द इंस्क्राइब ऑन द ऑर्डर ऑफ रूलर नेम अशोका, अशोक के नाम पर है। यू विल रीड अबाउट दिस चैप्टर, ये आप पढ़ेंगे। और इसमें क्या करेंगे कि व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज़ अ स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर और साइन, इस तरीके से देखेंगे। व्हेन वी रीड व्हाट इज़ द रिटन और स्पीक, किस तरीके की लैंग्वेज वो यूज़ करते थे, क्या बोलते थे वो, किस तरीके से लिखते थे, ये सारी चीज़ें आपने शायद अब समझ में आ गई हो गई आपके। डिफरेंट स्क्रिप्ट के बारे में जानेंगे, जैसे कि अलग अलग स्क्रिप्ट है, जैसे कि इंडियन स्क्रिप्ट अलग है, अशोका की स्क्रिप्ट अलग है, अरेबिक का जो स्क्रिप्ट है वो अलग होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग आपको देखने को मिले। यू कैन सी दिस स्पॉट, अब इसमें देखेंगे कि स्पॉट में जो है वो लोग क्या करते थे, अपने ही जो ओल्डन सिटी जो थी वो उस तरीके के यहाँ पर वो कर दिया करते थे, प्रिंट कर दिया करते थे, या फिर क्या करते थे इसमें 4700 ईयर एगो की बात है कि किस तरीके के कॉइन हुआ करते थे। जो आज के टाइम हम कॉइन कितने फर्निश्ड करते थे, तो हर कॉइन पे जो राजा हुआ करते थे वो अपनी जो वर्चस्व है या अपनी पावर का इस्तेमाल किया करते थे, है ना। अपने इस पावर को दिखाने के लिए वो अपने ही जो किंगडम है उसका वो छपाई करते थे, ठीक है। तो इस तरीके के डिफरेंट कॉइन्स हैं, डिफरेंट चीज़ जो कि हमें देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पर ये पोर्ट को देखिए, ये कॉइन हुआ करते थे पहले, इस तरीके के कॉइन हुआ करते थे। यहाँ पर जो भी राजा हुआ करता था उसने अपने साइन जो है वो यहाँ पर छोड़ रखे हैं कि किस तरीके का किंगडम हुआ करता था और किस तरीके का उसकी पावर थी, तो वो अपने पावर को मेंशन करते थे यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कॉइन किस टाइप का, कितना डिफरेंसेस है ना दोनों कॉइन के अंदर। तो अब हम इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी जो कि अब हम और आगे समझते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि मोस्टली जो पीपल हैं वो कहाँ रहते हैं, अंडमान एंड निकोबार में, जो कि आइलैंड है। कहाँ पर है आइलैंड, अरेबियन सी में जी नहीं, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और जो वहाँ से क्या करते हैं, जो अंडमान एंड निकोबार में लोग रहते हैं
तो वहाँ पर किस तरीके का फूड, वो किस तरीके का फूड खाते हैं, अलग अलग जैसे कि अलग अलग कंट्री या सिटी या स्टेट्स में अगर हम चले जाएं तो अलग अलग फूड हमें देखने को मिलते हैं, आज भी देखने को मिलते हैं। तो हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि जो हमारा पास्ट है वो एक जैसा होगा? नहीं, ये बिल्कुल भी गलत, बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है। सबका अलग रहने का तरीका होता है, खाने पीने का तरीका अलग होता है, हंटिंग क्या क्या करते थे, किस तरीके की सिटी है वो किस तरीके में से रहना पसंद करते हैं, तो ये सारा डिपेंड करता है डिफरेंट पास्ट में, ठीक है। अगर हम बात करें किंग्स की, तो यहाँ पर भी किंग्स हैं डिफरेंट तरीके के होते थे, जो कि अपने ग्रेट किंग्स जो हुआ करते थे वो बैटल के थ्रू अपनी पावर को बढ़ाते थे, और वो अपना रिकॉर्ड मेंशन करते थे। कहाँ पर? ऑर्डिनरी पीपल जो हैं वो हंटर, फिशिंग और फॉग गैदर करते थे, और जो रिकॉर्ड है वो कहाँ पर मेंशन होता था? वो जो आर्कियोलॉजिकल अभी जो एविडेंस मिलते हैं उसमें, जैसे कि हमें बोन्स मिल गई कि क्या खाते थे, तो हमें बोन्स के थ्रू हम पता लगा लेते कि अच्छा ये पहले के लोग ये खाया करते थे। तो हम उस तरीके से पता चलता है हमें कि हाँ पहले के लोग क्या करते थे, ठीक है। कि और जो बैटल्स हमें कैसे पता चलता है? जैसे कॉइन्स वगैरह हो गई, या फिर किसी भी मोनूमेंट्स पर उन्होंने क्या कर दिया, अपनी जो कोई भी बैटल उन्होंने जीता है, कोई भी जैसे कि युद्ध होता था ना, जैसे पानीपत का युद्ध आपने देखा होगा। तो अगर पानीपत का युद्ध हुआ है तो जो भी किंग होता था, अपनी जो विजय हुआ है तो वो अपनी वहाँ पर क्या करता था, इंस्क्रिप्शन के थ्रू वो लिखवा देता था, एक डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दिया करता था अपनी जीत की खुशी में, ठीक है। अगर हम डेट की बात करें तो आप सबको पता होगा, शायद ना पता हो, कि जो डेट है हमारी किस तरीके से हम देखते हैं। जैसे कि अभी 2020 ही चल रहा है, 2020 से पहले, मतलब ये अगर हम 2020 से पहले ये अभी तक जो एरा चल रहा है, जो सन चल रहा है, तो इससे पीछे की साइड मूव करें तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो डेट है ये हम किस तरीके से करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो ज़ीरो है, ज़ीरो से लेकर 2020 तक जो है ये हम एडी में काउंट करते हैं, ठीक है। किस में करते हैं? एडी, आफ्टर क्राइसिस। और अगर हम ज़ीरो से पीछे की साइड जाएंगे तो हम वहाँ से करते हैं, क्या करते हैं कि वहाँ से काउंट करते हैं कि 500 साल पहले की बात है, 500 साल या 1000 से ऑफ ईयर की बिफोर की बात है, तो हम इस तरीके से करते हैं। तो हम क्या लगाते हैं? BC, बिफोर क्राइसिस जैसे बोलते हैं। जैसे आप लोगों के घरों में भी अभी भी कई बार हमें एविडेंस मिल जाते हैं देखने के लिए, कि कई बार होता है ना कि अगर हम किसी से डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं पहले के लोगों से, तो वो बताते हैं कि जब रक्षाबंधन आई थी उसके 2 दिन पहले इसका जन्म हुआ है। तो इस तरीके से बताते थे ना, हाइपोथेटिकली मतलब बताते थे, तो एक्यूरेट उन्हें भी नहीं पता होती है एक्चुअल में। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो जो ज़ीरो है, तो ज़ीरो में क्या होता है, जो जीसस है तो उनका क्या हुआ था, उनका बर्थ हुआ था, ठीक है। अगर उनके बर्थ से पहले की बात है तो हम उसे इतने ईयर्स बिफोर की बात करते हैं, ठीक है। और अगर बात करेंगे तो हम यहाँ पर अभी कर ही रहे हैं, जैसे हमें 2000 2002 2010 2012 2020 पर खड़े हैं हम यहाँ पर, अब आने वाले 2021 तो इस तरीके से हम डेट को काउंट करते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देख लो एक बार अच्छे से कि बिफोर क्राइसिस और आफ्टर क्राइसिस, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि जो लैटिन भाषा है इसे हम एडी क्यों बोलते हैं, क्योंकि एनो ये लैटिन भाषा है जो कि स्टैंड किया हुआ है लैटिन वर्ड में एनो डोमिनी में, जिसका मीनिंग है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। जो लॉर्ड का है वो सन, अगर हम बात करें 2002 की तो क्या है, 2002 में खड़े हैं, 2022 में खड़े हैं, तो ये आपको अब आ गया होगा, क्योंकि इसका जो है कि जो बर्थ जो है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, जो लॉर्ड है। अब यहाँ से क्योंकि क्रिश्चियन जो है वो क्या किसे मानते हैं, वो बाय जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उसके बाद से जो लॉर्ड का ईयर चल रहा है, तो हम बोलते हैं कि लॉर्ड का ईयर चल रहा है, या फिर उसमें लैटिन भाषा में क्या बोलेंगे, एनो डोमिनी। वहीं से एडी को मानकर हम यहाँ से सन पूरे वर्ल्ड में मोस्टली इसी डेट को काउंट करते हैं, इसी सन को काउंट करते हैं। कि आजकल न्यू ईयर भी हम जनवरी से मनाते हैं, लेकिन अगर हम देखा जाए तो हिंदूज़ के कैलेंडर अलग होते हैं, मुस्लिम के कैलेंडर अलग होते हैं, न्यू ईयर्स अलग अलग होते हैं, है ना, होते हैं ना। तो बट हम जो
ऑफिशियली काउंट करते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इस तरीके से काउंट करते हैं। और क्या करते हैं कि सन जो है वो हम आफ्टर जो क्राइसिस हुआ था का बर्थ हुआ था और उसके ड्यूरेशन के बाद जो हम ये सन काउंट करते हैं 1 2 3 2000 2001 2020 2025 इस तरीके से हम काउंट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि इस वीडियो से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा ले सकें। एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर सजेशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।